नेक्स्ट है तो अपने पास नए टॉपिक के साथ। पिछले में अपन थ्योरम पढ़े थे, ग्रुप के बारे में बताया था। तो अब देखो ग्रुप क्या होता है कि माना जी स्टार कोई ग्रुप है, तब एच जी का माना कि एच जी का कोई एरिक्त उपसमुच्चय है, एच जी का एरिक्त उपसमुच्चय है। अब यदि एच जी की सभी प्रॉपर्टियों, यदि एच जी की यदि एच जी की द्विचर संक्रिया स्टार के लिए एक ग्रुप हो तो एच स्टार जी स्टार का एक उप ग्रुप कहलाए। एच स्टार जी स्टार का क्या कहलाएगा, एक उप ग्रुप। यानी कि डायग्राम से समझो, जैसे एच और स्टार इसके अंदर संक्रिया, और ये क्या है अपने पास, सेकंड है जी स्टार, यानी कि एच है जो जी में क्या है पूर्ण रूप से समाहित है, यानी कि एच के सभी एलिमेंट किस में विद्यमान है, जी में। संक्रिया जो स्टार है वो जी के सभी गुण धर्मों को क्या करती है, पालन करती है, किसके लिए, एच के लिए। इसका मतलब एच क्या करेगा, जी का जो ग्रुप की प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा। एच स्टार भी क्या होगा, एक ग्रुप होगा, और इसका क्या है, एक सबसेट है। एच जी का क्या है, एक सबसेट है। इसका मतलब एच जी का क्या होगा, एक उपसमुच्चय। और यदि ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, एच स्टार जी स्टार का क्या होगा, एक सब ग्रुप। नोट कर लो इसको। यदि इसके अंदर कोई भी अवयव है, जैसे ए बी सी है, बिलोंग्स टू एच, तो निश्चित रूप से ए बी सी किसमें बिलोंग करेंगे, जी में भी बिलोंग करेंगे। नोट करो। नेक्स्ट लिखो। अब इसकी कुछ तीन कंडीशन है। ये तीन कंडीशन है। यदि एच जी का ग्रुप है, यदि एच ग्रुप जी का क्या है, उपग्रुप है,
यानी उपसमुच्चय है। तो H का तत्समक अवयव वही होगा जो G का क्या है, तत्समक। नंबर सेकंड, H के किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव भी वही होगा जो ग्रुप G के अवयव का क्या है, प्रतिलोम अवयव। और नंबर थर्ड कंडीशन होती है H के सभी अवयव, H के अवयव एक ही कोटि, कोई भी अवयव ग्रुप है H, उसके अवयव एक ही कोटि वही होती है जो कि ग्रुप G के अवयव एक ही कोटि होती है। तो नोट डाल के लिखो फर्स्ट, यदि H का H G का उपग्रुप हो तो H का तत्समक अवयव वही होगा जो ग्रुप G का तत्समक अवयव, इनकी जो ग्रुप G का तत्समक होगा वही किया होगा H का तत्समक। H के किसी अवयव H के किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव वही होगा जो कि G में अवयव A का प्रतिलोम। और नंबर थर्ड है H के किसी अवयव एक ही कोटि, H के किसी अवयव एक ही कोटि वही होती है जो कि एक ही कोटि किसमें है, G में। नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो।
उपग्रुप सिद्ध करने का सूत्र। नेक्स्ट है उपग्रुप सिद्ध करने का सूत्र क्या होगा? ग्रुप जी स्टार के उपसमुच्चय के एरिक उपसमुच्चय एच स्टार को उपग्रुप सिद्ध करने के लिए हम 3 कंडीशनों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। निम्नलिखित ज्ञात करें। क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। पहला है अपने पास H नॉट इक्वल टू 5 कि जो अपन क्या ले रहे हैं, जी का जो ग्रुप है H स्टार, ये H जो जी का उपसमुच्चय ले रहे हैं, क्योंकि फाई भी क्या होता है? सभी का उपसमुच्चय होता है। तो क्या होता है अपने पास फाई यानी कोई भी अवयव उसमें विद्यमान है नहीं है, एरिक समुच्चय। तो क्या है? H नॉट इक्वल टू 5, H क्या हो? 5 की इक्वल टू नहीं होना चाहिए, अर्थात H में कोई न कोई अवयव जरूर विद्यमान होना चाहिए। दूसरा H इज सबसेट ऑफ जी। H क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ जी। इसकी चर्चा मैंने पहले भी बताई थी जब ग्रुप की कंडीशन बताई थी ग्रुप की, कि H क्या होगा? जी का सबसेट होना चाहिए, यानी H के सभी अवयव, H के अंदर चाहिए एक अवयव हो या 2 अवयव विद्यमान हो या n अवयव विद्यमान हो, तो H के सभी अवयव किसमें विद्यमान होने चाहिए? जी। और नंबर 3 A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H, जहां पर A B बिलोंग्स टू H। यदि A और B इनवर्स, A B किस में बिलोंग करता है? यदि H में बिलोंग करता है और B H में बिलोंग करता है, तो ये श्योर सी बात है कि B इनवर्स, क्योंकि ये क्या है? इसका प्रतिलोम अवयव किस में बिलोंग करेगा? H। तो इनकी जो संक्रिया कराएंगी वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए? H में। नोट करो। इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, मतलब नोट के रूप में लिख लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नोट फर्स्ट। यदि H व K ग्रुप G के
कोई दो एच व जी ग्रुप जी के दो एच ओ के ग्रुप जी के कोई दो ग्रुप हो तब इनका सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ क्या होगा? एच इंटरसेक्शन जी भी ग्रुप जी का, चलिए एच इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये भी ग्रुप जी का उपग्रुप हो, यानी एच और के यदि दोनों जी के उपग्रुप हैं तो इनका इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन के ये भी क्या होगा? इनका उपग्रुप। नेक्स्ट लिखो। यदि एच व के ग्रुप जी के कोई दो उपग्रुप हो तो तब इनका संग एच यूनियन के भी जी का उपग्रुप होगा। यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि एच व जी एच व के एक दूसरे के क्या हों? अंतर्विष्ट। एच व के हों एक दूसरे के क्या हों? अंतर्विष्ट। ये दो कंडीशन थे और इसके बाद नोट कर लिया होगा नंबर कंडीशन नंबर 3 यदि एच व के ग्रुप जी के कोई दो ग्रुप हों तो एच के भी ग्रुप जी का एच के भी ग्रुप जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि
एच के बराबर क्या हो, के एच। ये जो मैं ग्रुप की कंडीशन लिखवा रहा हूँ, ये कंडीशन इसमें तो काम आएंगी, बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत मोस्ट है। नंबर 4 यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है तब तथा स्मॉल h बिलोंग्स टू H, तब H इक्वल टू H ग्रुप G का उपग्रुप है, तो उपग्रुप है तो H इसमें कोई भी अवयव होगा और स्मॉल h बिलोंग्स टू H है, तो H इंटू H भी क्या होगा, H के बराबर, क्योंकि ये अवयव तो ऑलरेडी किसके अंदर विद्यमान है, H। तो ये कंडीशन 4 नोट करो, उतार लो, छोड़।